बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि एक लेखक हैं, जिन्होंने आज दिल्ली के सचिवालय में एक पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन हुआ था। डॉक्टर जी, ये बताइए, जिस तरह से आपने पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मैं एक मेरी तरफ से मैसेज ये देना चाहूँगा सभी लोगों को कि हम सब का एक दायित्व बनता है अपनी राजधानी, ये हमारी राजधानी है पूरे इंडिया की। हम इस राजधानी को बहुत ही रंग-बिरंगा, बहुत हरी-भरी बनाएँ ताकि हम सुगंध भी ले सकें। ऐसे भी हमारे हाइली फ्रेग्रेंट पौधे होते हैं, वो भी लगाएँ, फूल भी खिलेगा, हरियाली भी होगी और हमें हमें सुगंध भी मिलेगी। हमारे सारे काम हमारे पेड़-पौधों के थ्रू हो जाएँगे। देखिए, पेड़-पौधे में कहूँगा कि हम फ्रूट ट्रीज़ भी लगाएँ। फ्रूट ट्रीज़ में क्या हमें उसको खाना ही मिलेगा। तो ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन है। जगह-जगह हमारे गार्डन के में अगर वो पार्ट जो है उसमें हमारा फ्रूट गार्डन है, हमारा किचन गार्डन है, हमारा हर्बल गार्डन है, हमारा बटरफ्लाई गार्डन है, हमारा एक्वेटिक प्लांट गार्डन है, हमारे पाम गार्डन है, बैम्बूस गार्डन है। हमें पूरी दिल्ली के जो कोने-कोने हैं, उसमें जहाँ जो चीज़ हमें लगता है कि यहाँ ये चीज़ शूट करती है, वो चीज़ हमें वहाँ लगानी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आपको संबोधित किया, उन्होंने ये भी कहा, आपकी काफ़ी तारीफ़ करी, आपको ज़िम्मेदारी भी दी, तो आप उस ज़िम्मेदारी को कैसे निभाएँगे? हाँ, मैम ने मुझे मेरे कंधों पे एक ज़िम्मेदारी जो सौंपी है, मैं उसको बखूबी निभाऊँगा और अब मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये चीज़ें डिस्कस करूँगा कि मैम ने मुझे ज़िम्मेदारी है, हमें इसको लेके आगे बढ़ना है। उस चीज़ को हम फाइल पे लेके आएँगे और वही चीज़ें हम दिल्ली को और कैसे, जैसे एक अभी हमने प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है मथुरा रोड का। वो इतना खूबसूरत प्रेज़ेंटेशन हमने तैयार करवाया है कि उसको देख के मैम बहुत खुश होगी और अगर दिल्ली का एक ऐसा पार्ट सजना शुरू हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ वो पार्ट फिर हम पूरी दिल्ली में शुरू करेंगे। दिल्ली के अंदर हीट वेव, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो पेड़-पौधे जो कटे हैं, उसके अगेंस्ट हमने उतने पेड़-पौधे नहीं लगाए। मैं कहता हूँ कि अगर हम पेड़-पौधों से पूरी दिल्ली को आच्छादित कर दें, तो हमारी नेचुरली जो तपती हुई गर्मी है ना, वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। हम ये भी देख रहे हैं आजकल के तापमान दिखाता है 40 डिग्री, लेकिन गर्मी ऐसी फ़ील होती है जैसे 50 डिग्री। बेसिकली दिल्ली की जो सड़कें हैं ना, जो हमारा पक्का एरिया है, वो तपता है और तपने के बाद जो उसकी जितनी ज़्यादा हीट निकलती है उस कंक्रीट से, वो सीधी हमें टच करती है। रियली वो हमें महसूस होता है कि हाँ, बहुत टेम्परेचर है। बट मैं कहता हूँ कि अगर दिल्ली के सड़कों के किनारे बहुत ऊँचे-ऊँचे वृक्ष लगाए, उसकी छाया उस सड़क के ऊपर आए, तो वो जो आपने क्वेश्चन किया है, वो जो हीट निकलती है, वो हीट नहीं निकलेगी और वो बिल्कुल एकदम कूल एरिया में, मैं कहता हूँ कि हमारे जो एसी चलते हैं ना, हमारे घर में एसी, हमारे ऑफिस में एसी, हमारे घर ऑफिस में, हर जगह हमारी गाड़ी में एसी, वो एसी भी कम हो जाएँगे अगर हमने अपने इन पेड़-पौधों को लगाने में पूरा ध्यान फ़ोकस किया। सरकार एक नया फरमान जारी कर रही है जिसके अंदर एसी जो है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अब रखा जाएगा, मतलब कम से कम। पहले 16 डिग्री था, 20 डिग्री रखा जाएगा, तो ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन नहीं है। मेरे साहब, हॉर्टिकल्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन करिए, ये सरकार की अपनी नीति है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, गर्मी जो है जिस तरह से कम करने के लिए आपने कई सारे उपाय भी बताए हैं, तो दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता को मैं ये संदेश दूँगा कि देखिए, सारा काम केवल सरकार के ऊपर ही ना छोड़े। सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, इतना काफ़ी है। सरकार की विचारधारा ऐसी है कि दिल्ली को ग्रीन बनाएँ, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। मैं ये कहूँगा कि हमारा सरकार के ऊपर ही इतना निर्भर रहना गलत है। हमें खुद भी काम करना चाहिए ताकि सरकार को भी अच्छा लगे कि देखिए, हमारी मेरी जनता, अगर हमारी मुख्यमंत्री ने कहा है तो उनको लगे कि मेरे जितने भी हमारे यहाँ पब्लिक है, वो सब भी मेरे जो एक आह्वान है उसमें मेरा सहयोग दे रहे हैं। तो हम सबको मिलके हर इस दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिब्बू भी हैं। रॉबिन जी, ये बताइए, जिस तरह से जो है दिल्ली को एक ग्रीन करने के लिए इन्होंने एक प्रण लिया है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, एक तो है कि आज बहुत खुशी की बात है कि इतना सालों के बाद दिल्ली में मैं 20 साल से ज़्यादा नौकरी कर रहा हूँ, हमें एक मिला है, एक चाणक्य हॉर्टिकल्चर में अजय कौशिक जैसे भी, उनको मैं 15 साल से जानता हूँ। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में, एनडीएमसी इलाका में, दिल्ली पुलिस को, गार्डन ऑफ फाइव सेंचुरी, इनको देखा है। सब शुरुआत से ही मैंने इनको बोला कि कहीं किताबों में लिखो। तो अभी जो आप पूछ रहे हैं, ये देखो, इसमें ना तो सिर्फ सरकार का अकेले कर सकता है, ना अजय सिर्फ अकेले कर सकते, हम सबको मिलकर करना है। फर्स्ट थिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, घर का आंगन से स्टार्ट करो। आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो क्या दिल्ली भी अरुणाचल प्रदेश की तरह
ग्रीन हरी भरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर हमें आज देखो अपना भारत सरकार ने भी उन्होंने पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल दिया, दिल्ली सरकार सीएम पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है और हमें एक हमारा अर्जुन मिल गया इस युद्ध महायुद्ध में, अजय कौशिक को प्लानिंग करेंगे, हम भी उनके साथ हैं ताकि मल्टीपल कहते हैं ना अकेला से नहीं होगा, लेकिन हम अकेला से लोग जोड़ेंगे कारवां बनता गया। तो आज एक किताबें लिखी, इस किताब को स्कूल में, कॉलेज में, एनजीओ में, नेता में, जर्नलिस्ट में, हर जगह इसको पॉपुलराइज करना है। और दूसरा दिल्ली में ये बताएंगे कि कौन सा घास अच्छा रहेगा, कौन सा उन्होंने अभी आपको बताया है, उसको हम फेज वाइज करना है। और उसका सबसे मायने ये है कि नंबर 1 अपना गंदगी घर का जितना कूड़ा है उसको इधर उधर नहीं फेंकना, उसका सिस्टम वो अपना ही छोटे ही सही, अपना झोपड़ी से घरों से उसको करे। दूसरा आंगन से शुरू करो। तीसरा ये अजय जो प्लानिंग करेंगे उसको सारा सिस्टमेटिक करके सब कुछ नागरिक को जोड़ के फिर यमुना को साफ करने का उसमें जोड़ करके होने से क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने बनाया गार्डन ऑफ 5 सेंस, उन्होंने बताया हमारा दिल्ली पुलिस अब कॉलोनी में आइए, पूरा का पूरा पुल वूल पूरा बना हुआ है, हो सकता है। सिर्फ चाहिए नागरिक को साथ देना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल अगर दिल्ली के जो नागरिक हैं वो साथ देंगे तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी कम होगी और दिल्ली भी हरी भरी हो सकती है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, खबर टाइम्स।